भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागृह में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी सुघड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधित कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। मथुरा के राजा उग्रसेन के बड़े पुत्र का नाम कंस था। वह अपने पिता को गद्दी से उतारकर स्वयं राजा बन बैठा। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। कंस अपनी बहन को विदा करने गया, तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। कंस घबरा गया, देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे रोका और समझाया, हे राजन, यह आपकी बहन है, आपको तो इससे कोई डर नहीं है, इसके बच्चे से डर है। मैं शपथ खाता हूँ, मैं देवकी की संतानें आपको देता जाऊँगा। कंस मान गया। उसने वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डाल दिया। जब देवकी की संतान हुई, कंस उसे मार डालता। भदों की अंधेरी पाक की अष्टमी की आधी रात को देवकी का 8वां पुत्र हुआ। कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के ताले व फाटक खुल गए। वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। द्वारपाल नींद में सो गए। बच्चे के मुंह पर अनोखा तेज था। उसी समय उन्हें सुनाई पड़ा, इस बालक को यमुना पार गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो, वहां से उनकी कन्या ले आओ, उसे कंस को दे दो। पुत्र को सूप में रखकर वसुदेव गोकुल चल दिए। उसी समय वर्षा हो रही थी। शेषनाग ने आकर बालक को अपने फन की छाता कर दिया। यमुना बढ़ रही थी। कृष्ण के पैर छूते ही यमुना घट गई। वसुदेव गोकुल पहुंच गए। नंद के घर सब सोए हुए थे। वसुदेव ने बालक को यशोदा के पास सुला दिया और यशोदा की कन्या को लेकर मथुरा आए। उन्होंने आकर कन्या देवकी को दी। गोद में आते ही कन्या रोने लगी। रोना सुनकर पहरेदार जाग गए। संतान होने की खबर पाकर कंस बंदी गृह आया। उसने बच्चे को देवकी की गोद से छीन लिया। कन्या का पैर पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से छूट गई और यह कहती हुई आकाश में चली गई, हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पहुंच चुका है। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन को गद्दी में बिठाला। कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और पांडवों की सहायता करी। बोलो कृष्ण भगवान की जय।